यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 22-23 के क्रियान्वयन और व्यवस्था के संबंध में विस्तृत निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं और साइकिल वितरण के जो निर्देश हैं वो कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए आए हैं। आइए देखते हैं इस निर्देशों में कि विगत वर्षों की अपेक्षा क्या परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से साइकिलों को वितरित किया जाना है, किस तरह के बच्चे पात्र होंगे और किस तरह के बच्चे अपात्र होंगे। इसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो साइकिल प्रदाय योजना का। जब तक हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार जरूर कर लें। ये पत्र आया है 24 अगस्त को और पत्र क्रमांक है 265। पत्र जारी हुआ है समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र को। और विषय है वित्तीय वर्ष 22-23 में निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में। पत्र में लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20/12-21 को निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुक्रम में वर्ष 22-23 में निशुल्क साइकिल वितरण योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। और इसके लिए जो निर्देश है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु वर्ष 19-20 के अनुसार ही पात्रता निर्धारित की गई है। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि किंतु भोपाल और इंदौर जिले में इस वर्ष पायलट के रूप में ई वाउचर के माध्यम से साइकिल प्रदाय की जाना है। बिंदु क्रमांक 1 का पहला बिंदु है शैक्षिक सत्र 22-23 में ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम शहर के किसी शासकीय स्कूल में जाते हैं। इस योजना का लाभ छात्र को कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा, अर्थात कक्षा 6वीं एवं 9वीं में पुनः प्रवेश लेने पर उसे साइकिल की पात्रता नहीं मिलेगी। 1 का बिंदु क्रमांक दूसरा कुछ इस तरह से है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह उसी ग्राम के ऐसे मजरे टोले में निवासरत हैं जो उस माध्यमिक या हाई स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हो। इसी का बिंदु क्रमांक तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं जिनकी माध्यमिक शाला हाई स्कूल छात्रावास से 2 किलोमीटर या अधिक दूरी पर हैं। ये साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जाएंगी और छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं इनका प्रयोग कर सकेंगी। छात्रावास छोड़ते समय साइकिलें छात्रावास में ही जमा करना आवश्यक होगा। वर्ष 19-20 की लाभान्वित छात्रावास को वर्ष 22-23 में लाभ प्राप्त नहीं होगा, किंतु बालिकाओं की संख्या में वृद्धि होने पर अतिरिक्त साइकिलों की मांग की जा सकती है। अगला दूसरा बिंदु कुछ इस तरह से है कि वर्ष 19-20 की शेष साइकिलों को वर्ष 22-23 की पात्रता अनुसार प्रथमतः वितरण किए जाने की कार्रवाई संचालनालय के पत्र क्रमांक 179 17 जून 22 के अनुसार सुनिश्चित किया जाना है। बिंदु क्रमांक 3 कुछ इस तरह से है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को 18 इंच और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को 20 इंच की साइकिल प्रदान की जाएगी। बालिकाओं को बगैर फ्रंट रॉड एवं चेरी कलर एवं बालकों को फ्रंट रॉड काले रंग की साइकिल प्रदान की जाएगी। बिंदु क्रमांक 4 पात्रता और आनुषंगिक कार्यवाही के संबंध में है। आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। पत्र में लिखा हुआ है वर्तमान में संभावित पात्रता सूची जो कि शिक्षा पोर्टल पर अपलोड की गई है तथा सभी स्कूल जिनमें माध्यमिक शाला होंगे, हाई स्कूल होंगे को उनके सही ग्राम से मैप किया गया है, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक परीक्षण कर सुनिश्चित कर लें कि शाला अपने सही ग्राम में मैप है अथवा नहीं है। चौथे का दूसरा बिंदु कुछ इस तरह से है कि शिक्षा पोर्टल पर प्रवेश की जानकारी दर्ज होने एवं शाला के सही ग्राम से मैप होने के उपरांत सॉफ्टवेयर द्वारा छात्रों की पात्रता की जांच कर सही हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी प्राचार्य के लॉगिन से
संभावित पात्र छात्रों की सूची भेजी गई है। समस्त प्राचार्यों को यूनिक आईडी और पासवर्ड जो पूर्व में प्रदाय किए गए हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि पोर्टल पर प्राचार्य या प्रधानाध्यापक का पद नाम सही रूप से दर्ज हो, अथवा यदि किसी विद्यालय में प्राचार्य या प्रधानाध्यापक न होने की स्थिति में प्राचार्य का प्रभार किसी अन्य शिक्षक के पास है, तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व वर्ष की तरह उसके यूनिक आईडी पर प्राचार्य का रोल असाइन किया जाएगा। इसी का अगला पॉइंट 4.3 वर्ष 22-23 की पात्रता हेतु इस सत्र में प्रवेश के समय समग्र पोर्टल के डेटाबेस में जो बच्चों का ग्राम वार्ड होगा, उसी के आधार पर पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के आवासीय पते समग्र पोर्टल पर त्रुटिवश प्रविष्ट हैं या जिनके परिवर्तन हो गए हैं, उनकी सूची तत्काल स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जोनल अधिकारी नगर निगम या मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाकर तत्काल पते में संशोधन करने की कार्रवाई की जाए, ताकि कोई पात्र विद्यार्थी वंचित नहीं रह पाए। चौथे का चौथा बिंदु 4.4 कुछ इस तरह से है कि संबंधित प्राचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा सूची का अपने स्तर से सत्यापन किया जाएगा। मोबाइल नंबर, आधार नंबर की जांच कर अथवा नहीं होने पर दोनों की स्थिति में पुष्टि कर एवं छात्र के ग्राम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है की भी पुष्टि कर लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी छात्र को साइकिल स्वीकृत या अस्वीकृत होने पर कारण लिखना होगा। करने का अधिकार संबंधित शाला के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक को होगा और वह पात्रता निर्धारण हेतु पूर्णतः जिम्मेदार होगा। साइकिल संख्या शिक्षा पोर्टल पर एवं भेजी जाने वाली जानकारी की संख्या समान होना चाहिए। चौथे का अगला निर्देश, पात्रता को लॉक करने के बाद संबंधित छात्र को अंतिम रूप से पात्र मान्य किया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम रूप से प्रमाणित विकासखंड वार संख्या पोर्टल से जनरेट की गई रिपोर्ट के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। कक्षा 6वीं के पात्र छात्रों की संख्या को बीआरसी द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक परीक्षण उपरांत उक्त सूची को राज्य शिक्षा केंद्र को हस्ताक्षरित कर प्रेषित करेंगे। कक्षा 6वीं की संख्या के क्रयादेश जारी करने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त संख्या का परीक्षण कर लघु उद्योग निगम भोपाल को अवगत कराया जाएगा। बिंदु क्रमांक 7 कुछ इस तरह से है कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं की संख्या संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर क्रमशः राज्य शिक्षा केंद्र एवं संचालनालय लोक शिक्षण को प्रेषित करेंगे। 5वां बिंदु कुछ इस तरह से है कि साइकिल वितरण और अनुषंगिक प्रक्रियाएं क्या है। इसका पहला बिंदु है, योजना अंतर्गत साइकिल के प्रदाय के लिए साइकिलों के क्रय की प्रक्रिया जैम पोर्टल के माध्यम से लघु उद्योग निगम द्वारा संपादित की गई है। साइकिलों की अर्जन तथा प्रदाय समय सीमा में सुचारू व्यवस्था के लिए साइकिलों की कुल आवश्यकता को चयनित आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के मध्य विभाजित किया गया है। वर्ष 22-23 के योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की जानकारी के आधार पर विकासखंडवार कंसाइनी साइकिल के क्रयादेश लघु उद्योग निगम द्वारा जैम पोर्टल पर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीआरसीसी कंसाइनी लॉगिन से उनके विकासखंड हेतु आदेशित शालाओं की कुल संख्या जैम पोर्टल पर देख सकते हैं। विकासखंड हेतु छात्र छात्राओं के लिए 18 इंच तथा 20 इंच साइकिलों की पृथक पृथक संख्या लघु उद्योग निगम द्वारा जैम पोर्टल पर क्रय आदेश जारी कर ईमेल से प्रत्येक विकासखंड में कंसाइनी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ईमेल से प्रेषित की जाएगी। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि साइकिल के स्पेसिफिकेशंस परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इसके अनुसार साइकिल की गुणवत्ता को चेक कर लिया जाए तथा अधिकृत प्रदायक द्वारा प्रत्येक तरह की एक बेंचमार्क साइकिल प्रत्येक विकासखंड पर प्रदाय की जाएगी। इससे भी मिलान कर लिया जाए। साइकिल प्रदायकर्ता द्वारा विकासखंड स्तर तक साइकिलें प्रदाय की जाएंगी। अनअसेंबल्ड साइकिलों के भंडारण का उत्तरदायित्व संबंधित प्रदायकर्ता का रहेगा। इस हेतु स्थान उपलब्ध कराने का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग का नहीं होगा। यदि प्रदायकर्ता को स्थानीय स्तर पर स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा वह किसी शाला भवन में उपलब्ध रिक्त स्थान का उपयोग करना चाहता है, तो वह विधिवत जिला शिक्षा अधिकारी से
स्थान उपलब्ध कराने हेतु आवेदन करेगा। आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी इस आधार पर विचार करेंगे कि शालाओं में साइकिल रखने पर अध्यापन कार्य बाधित नहीं होगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित स्थान के लिए एसएमडीसी से स्थानीय दरों के आधार पर किराया निर्धारित करवाकर एजेंसी को अधिकतम 1 माह हेतु स्थान आवंटित करेंगे। एजेंसी द्वारा किराए की राशि अग्रिम रूप से शाला प्रबंधन विकास समिति के खाते में जमा की जाएगी। उक्त राशि का उपयोग शाला विकास एवं आवश्यकता होने पर विद्यालय तक साइकिल परिवहन करने में किया जा सकेगा। प्रदायकर्ता साइकिल की सुरक्षा हेतु स्वयं के खर्चे पर चौकीदार या गार्ड की व्यवस्था करेगा। साइकिल की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी अभिस्वीकृति जारी करने के पूर्व उत्तरदायित्व प्रदायकर्ता का एवं इसके बाद विभाग का होगा। अभिस्वीकृति देने के उपरांत साइकिल की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और यथाशीघ्र इनका वितरण किया जाए। इसका चौथा बिंदु कुछ इस तरह से है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लघु उद्योग निगम को साइकिल वितरण योजना अंतर्गत जैम पोर्टल पर बायर के रूप में अधिकृत किया गया है। वर्ष 22-23 में साइकिल वितरण हेतु पात्र विद्यार्थियों की जानकारी, अनुमान एवं विश्लेषण के आधार पर विकासखंडवार साइकिल प्रदाय हेतु क्रय आदेश लघु उद्योग निगम द्वारा जैम पोर्टल पर ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं, जिसे कंसाइनी अपने यूजर आईडी से लॉगिन कर देख सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं का 100% नामांकन शिक्षा पोर्टल पर पूर्ण किया जाकर लाभान्वित विद्यार्थियों को तत्काल ही चिन्हित कर लिया जाए। कंसाइनी के द्वारा साइकिल की अभिस्वीकृति देने के उपरांत वितरण हेतु कक्षा 9वीं की साइकिल के लिए बीओ और कक्षा 6वीं की साइकिल के लिए बीआरसीसी उत्तरदायी होंगे और वे ही पोर्टल पर चेचिस नंबर की प्रविष्टि संबंधित संस्था प्रमुख संकुल प्राचार्य के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। निविदा शर्तों के अनुसार प्रदायकर्ता उसे आवंटित स्थान पर आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में क्रय आदेश में उल्लेखित साइकिलों की संख्या की 3% साइकिलों को समीपस्थ स्थान पर उपलब्ध कराएगा। 7वां बिंदु कुछ इस तरह से है कि संबंधित अधिकारी के द्वारा विकासखंड स्तर पर साइकिलों की प्राप्ति, गुणवत्ता परीक्षण, वितरण, परिवहन की व्यवस्था की कार्ययोजना पूर्व से तैयार कर ली जाए। इस कार्य हेतु नामांकित कंसाइनी अर्थात बीओ एवं बीआरसीसी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। साइकिल वितरण का संपूर्ण रिकॉर्ड उपयुक्त अनुसार बीओ एवं बीआरसी के द्वारा पृथक पृथक रखा जाएगा। पत्र का 5वें का 8वां बिंदु कुछ इस तरह से है। साइकिलों के प्रदाय के साथ ही जैम के अधिकृत निरीक्षणकर्ता की सूची परिशिष्ट तो अनुसार है, जिनके द्वारा गुणवत्ता की जांच स्थल पर की जाकर गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके संधारण का दायित्व भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शोधखंड समन्वय कार्यालय की टीम का रहेगा। विकासखंड स्तर पर प्राप्त की गई साइकिलों का वितरण पात्र छात्र छात्राओं को समारोह आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। कार्यक्रम में माननीय प्रभारी मंत्री, सांसद, माननीय विधायक से चर्चा कर तथा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गरिमापूर्ण तरीके से वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। पहला पॉइंट है, साइकिल प्रदायकर्ता एजेंसी द्वारा असेंबल्ड की गई एवं तृतीय पक्ष से निरीक्षण उपरांत प्रदायित साइकिलों के वितरण के समय ही संबंधित शाला प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, छात्र छात्राओं का पूर्ण वितरण प्रदायित साइकिल का चेचिस नंबर को इंदराज कर अभिलेख संधारित करेंगे। साइकिलों की पावती भी संबंधित छात्र छात्राओं से प्राप्त कर अभिलेख हेतु रजिस्टर में संधारित रखे जाएंगे। उक्त रिकॉर्ड को ऑडिट व अन्य कार्यों में सुगमता से उपयोग हेतु संबंधित प्राचार्य और प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित छात्र के नाम के सम्मुख साइकिल का चेचिस नंबर, चिन्हांकन संख्या और प्रदाय किए जाने की दिनांक की एंट्री शिक्षा पोर्टल पर की जाएगी। निविदा की शर्तों के अनुरूप साइकिलों के प्रदाय में किसी भी प्रकार की टूट फूट की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता की रखी गई है। यदि साइकिल की प्राप्ति तक साइकिलों में किसी प्रकार की टूट फूट अथवा स्पेसिफिकेशंस में कोई कमी पाई जाती है तो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसे मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायकर्ता को उसे प्रतिस्थापित कर दूसरी साइकिल प्रदान करना होगा। निविदा की शर्तों के अनुसार प्रदायित साइकिलों की वारंटी 1 वर्ष के लिए नियत है। निविदा शर्त 19 एवं 22F के अनुसार सप्लायर साइकिल विक्रय उपरांत रखरखाव हेतु ब्लॉक स्तर पर उसके अधिकृत सर्विस सेंटर की सूची परिशिष्ट 4 अनुसार है। इन सर्विस सेंटर्स पर
CRAC जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष की वारंटी अवधि में साइकिल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, फॉल्टी रॉ मटेरियल्स एवं पुअर वर्कमैनशिप कारणों से होने वाले रखरखाव को करेगा। सप्लायर ब्लॉक स्तर पर साइकिल सप्लाई के प्रथम 6 माह में एक सर्विस कैंप का भी आयोजन करेगा, जिसमें साइकिल का निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मत की जाएगी। BO BRCC कैंप के संबंध में प्रदायकर्ता से सर्विस कैंप का पता, मोबाइल नंबर प्राप्त करेंगे। सर्विस कैंप की जानकारी छात्रों को समय पर मिल सके, इसके लिए BO BRCC एवं प्रदायकर्ता अपने स्तर से व्यापक प्रसार भी करेंगे। पत्र के अंत में लिखा हुआ है कि अतः उपरोक्त प्रक्रिया का प्रशिक्षण सभी संबंधित को प्रदान करें एवं पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया का मैनुअल शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसकी एक प्रति भी साथ में प्रदाय करें, ताकि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे तथा निःशुल्क साइकिल वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसमें कोई प्रक्रियागत कठिनाई होने पर कक्षा 6वीं की साइकिल के लिए श्री RK पांडे से दूरभाष क्रमांक तथा कक्षा 9वीं के लिए श्रीमती मंजू डोंगरे एवं तकनीकी संबंधी किसी कठिनाई के लिए श्री निशिकांत जोशी से संपर्क किया जा सकता है। और ये निर्देश जारी हुए हैं आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।